बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथमेटिक्स जो कि सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसमें हमारा जो कंटिन्यू यूनिट डेरिवेटिव के हवाले से यूनिट 2 है, और इसमें एक्सरसाइज जो कंटिन्यू 2.10 इसका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 और बल्कि 6 तक मैं करवा चुका हूं। और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन 7, 8 और 9 करेंगे। तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 7 में वो कहता है अ बॉक्स विद द स्क्वायर बेस एंड ओपन टॉप is to have a volume of 4 cubic decimeter. Find the dimension of the box which will require the least material. वो कहता है एक बॉक्स है जिसकी शेप, जिसकी शक्ल जो है वो स्क्वायर शक्ल की है, और उसका जो टॉप है वो ओपन है, वो खुला हुआ है। ठीक है जी। उसका जो वॉल्यूम है उसने हमें बता दिया है कि 4 क्यूबिक है, और जो फाइंड दी डायमेंशन, उसकी डायमेंशन हमने बतानी है चारों साइडों से। और वो कहता है यहाँ पे बॉक्स विच विल रिक्वायर दी लीस्ट मटेरियल। तो हमने उसमें जो है कितना का मटेरियल है वो कम करना है, लीस्ट मटेरियल। ठीक है, कितना का रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ आएंगे। बॉक्स जो है वो, अगर मैं आपको बताऊं, सिंपली हमें पता है स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइडें जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, ये बात जो है आपको सबको पता है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, या फिर मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके हवाले से भी आपको जो है थोड़ा सा गाइडेंस मैं दूंगा। ये एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ से ओपन, ऊपर से ये जो एरिया है ये खुला हुआ है, ठीक है। बाकी इसकी साइडें जो हैं वो बंद है। ज़ाहिर सी बात है, बंद होगी तो वो बॉक्स होगा ना। तो हमने जो है इसकी ये वाली जो साइड है इसको एक्स रख लेते हैं, और जो यानी कि ये इसकी फर्ज कर लें लंबाई है और ये चौड़ाई है। और आपको पता होगा जो स्क्वायर बेस का बॉक्स होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती है। ठीक है जी, साइड ज़रब साइड, वो आपको पता होगा। अब इसकी हाइट, ऊपर को ये कितना का बड़ा है, यानी कि डेप्थ इसकी कितनी है वो हम उसको एच रख लेते हैं, यानी हाइट है उसकी वो एच है, और उसको मैं वाई का नाम दे दूंगा। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे हमें वो लिखना भी पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि हमने इधर क्या किया है। तो आप लेट करेंगे, लेट जो इसकी लेंथ है अच्छा जी, इसकी लेंथ हमने जो है वो लेट कर ली है, क्या है एक्स। ठीक है जी। और इसकी जो विथ है वो भी हमने जो है वो भी एक्स रखी है। ठीक है, चूंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखना है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर टाइप का जो डिब्बा होता है वो इसी तरह का होता है। और इसकी जो हाइट है वो हमने क्या रखी है जी, वाई। ठीक है जी, ये हमने उसको बता दिया, ये लेट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे उसने जो हमें वॉल्यूम है वो दिया हुआ है हमें। वॉल्यूम जो होता है, अगर आपको पता हो, याद हो कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो है लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो वो वॉल्यूम बनता है उसका। ठीक है जी, लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम बनता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमें ऐसे करना पड़ेगा कि एक्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे यहाँ पे डॉट डाल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्स डाल रहे हैं। दूसरा एक्स आ गया यहाँ पे डॉट, और फिर वाई। ठीक है जी, ये तीनों साइडें हो गई और मल्टीप्लाई हमने कर दिया। वॉल्यूम उसने हमें दिया हुआ है, कितना है ये वॉल्यूम, 4 क्यूबिक। ठीक है जी, 4 उसने वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। और एक्स जो है ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर डॉट वाई। ठीक है जी, यहाँ से हम y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, x इसके नीचे आके डिवाइड हो जाना है, तो 4/x का स्क्वायर, ये हमारे पास जो है ये y आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा,
अब इसमें आगे वो कहता है कि ज़ाहिर सी बात है, उसने जो मटेरियल बताना है उसके लिए भी कितना आएगा, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि इस डिब्बे का जो एरिया है वो कितना है। तो एरिया अगर फाइंड करना है तो इसलिए हमने एरिया का यहाँ पे फार्मूला लगाना है कि हमें पता है कि जो कंडीशन है इसकी गिवन कंडीशन कि एरिया, अब यहाँ पे एरिया हमने बताना है उसे, ठीक है जी। अब ये एरिया अगर होता, एक सिंपल डिब्बा होता, तो हम एरिया उसका बता देते x मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है जी। लेकिन चूंकि ये ऐसे नहीं है कि ये पूरा हम उसने हमें डिब्बा दे दिया है जिसकी चारों साइडें हैं, 5 साइडें हैं उसकी, और हमें उसको उसका एरिया निकालना है। तो मैंने उसके लिए आपको ये छोटा सा मैंने एग्जांपल के लिए आपके लिए रखा है। तो इसमें अगर आप देखें, ये ऊपर वाली जो साइड है इसकी, ये ओपन है, ठीक है जी। और इसकी साइडें कितनी बनती हैं, एक साइड इसकी जो है ये वाली बन गई एक साइड, और एक साइड ये, और एक साइड ये, यानी चारों साइडें, और एक इसका ये पेंदा, ठीक है, नीचे वाला ये इसका। और इसके हिसाब से हमने जो है यहाँ पे फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होगा, अगर इसका आप पेंदा देखें ये वाला, तो लेंथ ज़रब चौड़ाई, ठीक है, लेंथ ज़ीरो विथ, तो हमने x मल्टीप्लाई एक्स, यानी यहाँ पे आ जाना है x का स्क्वायर, ठीक है जी। ये एक साइड होगी इसकी, ये पूरा एरिया, क्योंकि हमें ये एरिया पता होगा तो इसमें मटेरियल जो है वो कितना आना है हमें फिर पता चलेगा ना, ऐसे तो हमें नहीं पता चलना है कि कितना का मटेरियल आना है। उसके बाद हमने देखना है कि इसमें और क्या चीज़ आती, प्लस हम करेंगे इसमें ये देखें, ये मैंने x रखा हुआ है, यहाँ पे देखें अगर, तो ये मैंने x रखा हुआ है, ठीक है। तो और ये वाली जो ऊपर को, यानी कि ये इसकी लेंथ है, और जो ये जो हाइट है इसकी, ये मैंने y रखी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एक साइड ये हो गई, और अब हमने यहाँ पे कितनी साइडें प्लस करनी है, एक साइड ये, दूसरी साइड ये वाली, तीसरी ये वाली, और चौथी ये, ठीक है। 4 साइडें और एक नीचे वाली, 5 साइडें टोटल जो है हमने इसमें ऐड करनी है। तो वो कौन कौन सी है, एक्स वाई, एक एक्स वाई ये आ गया, ये साइड आ गई, ये वाली एक्स आ गई, और हाइट इसकी वाई आ गया। फिर आगे प्लस, फिर एक्स वाई, दूसरी साइड ये वाली, इस साइड वाली, फिर ये साइड भी से, यानी चारों साइडें हमने 4 दफ़ा इसको एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आई होगी। मेरी कोशिश थी कि आपका इस फार्मूले के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है जी। ये x का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये 4 टाइम हमारे पास एक्स वाई है, तो इसको हम 4xy लिख सकते हैं प्लस करने के बाद, ठीक है जी। यहाँ पे ये एरिया है, ये ए ही हम रखेंगे इसको, ठीक है। a इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। अब y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है, ये वाली 4 ओवर x का स्क्वायर, तो ये हम 4 ओवर x का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हम लिख लेंगे, ठीक है जी। मज़ीद इसको आगे अगर सोल्व करें, ये जो x है इसके स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, एक x बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो a इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ये 4 और ये 4, 4 16 ओवर एक्स, क्योंकि एक एक्स जो है वो कट हो गया है, ठीक है जी। हमारे पास ये रकम जो है ये आ गई है। अब हमने मज़ीद इसको क्या करना है, आगे इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि एक्स का स्क्वायर प्लस ये जो नीचे एक्स है इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, ज़ाहिर सी बात है, तो इसको सोल्व करना ही है ना हमने। तो x की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है सेम ये वैसे ही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं ये जो है कैसे हो गया, ठीक है। अब हम इसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, देन आगे सोल्व करेंगे। तो डी ए ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x, यानी x के स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस आगे x की पावर -1 है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये वैसी रखी, और x की पावर नीचे आ गई और पावर में एक कम हो गया, ठीक है, ये वाला इक्वल टू 2x प्लस ये माइनस और ये प्लस, बल्कि यहाँ पे माइनस हो जाना था, -16x की पावर -2, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है, ठीक है। अब हमने स्टेशनरी वैल्यू के लिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव जो फर्स्ट है इसको पुट करते हैं डी ए ओवर डी एक्स को इक्वल टू 0 के।
ठीक है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है, माइनस ये जो है इसकी कंडीशन ये बनती है कि 16/x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, x का स्क्वायर एलसीएम आपको लेना आता होगा, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x का ये क्यूब हो जाना है, ठीक है। ये x और ये x का स्क्वायर है, ये क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये उस साइड पे जाएगा तो ये 0 हो जाना है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। यहाँ पे 2x का क्यूब माइनस 16 इक्वल टू 0 फिर आ गया, क्योंकि ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 16 हम उस साइड पे ले जाते हैं, 2x का क्यूब इक्वल टू 16 उस साइड पे जाके प्लस का हो गया, क्योंकि इधर माइनस का है, इधर प्लस का हो जाना है। फिर x का क्यूब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ कट करेंगे तो 8 आ जाना है। हमारे पास x का क्यूब इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ सिंगल x चाहिए, x का क्यूब या स्क्वायर नहीं चाहिए होता। हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम इसकी पावर ले लेंगे 1/3, ठीक है। दोनों साइड, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिखेंगे हम, ठीक है। क्योंकि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। तो x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, यानी कि ये पावर दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस साइड पे भी 2 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है जी। ये इसके साथ कट हुआ, ये भी कट हो गया, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। ओके हो गया जी। अब x की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये अब लीस्ट हो रही है, यानी कि ये कम हो रहा है या ज़्यादा, मिनिमम है या मैक्सिमम। तो हम इसको x सॉरी यहाँ पे लिखना है पुट x इक्वल टू 2 इन डी स्क्वायर a/dx², ठीक है जी। वी गेट, हमने उसको बताया कि मैंने x की वैल्यू है वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। अभी हमने सेकंड डेरिवेटिव अगले स्टेप में लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास आया था वो ये वाला था, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो इसमें से हम इसी का सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, तो d² a/dx² इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का 2 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे ये x की पावर -2 है। इसी तरह हम करेंगे कि ये 16 बाहर रखेंगे, पावर नीचे आ गई और पावर में से एक कम हो जाएगा। ये डेरिवेटिव आपको लेना आता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32x की पावर माइनस माइनस प्लस -3 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। अब हम मज़ीद इसमें जो है ये जो वैल्यू है 2 हमारे पास आई है, ये हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो पता चल जाएगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। हमने मिनिमम करना है क्योंकि लीस्ट कह रहा है, वो कम कह रहा है, कम करना है मटेरियल को, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, 2x 2 + 32 x की पावर नीचे आ जाएगी, 3 हो जाएगी नीचे आके, यानी नीचे ऊपर माइनस की या नीचे आके प्लस की हो जाएगी, बस सिंपल, ठीक है। इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, x की, तो 32/2 इसकी पावर 3 2 + 32/3 पावर 8 हो जाता है। तो अब इसको इसके साथ कट कर दें, 4 हो जाना है, तो हमारे पास बच गया 2 + 4, तो इक्वल टू क्या आ गया, 6। अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव जो आया है dA/dx का स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 6। अब ये पॉजिटिव आया है, जो ही पॉजिटिव आंसर आता है हमें ये पता चलता है कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो अगर पॉजिटिव हो तो वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पे आप जो है उसको बता भी देंगे कि जो हमारे पास सरफेस एरिया है, एरिया आया है, एरिया इज मिनिमम एट x इक्वल टू 2, ठीक है जी। अब उसने चूंकि हमसे डायमेंशन भी पूछी है, उसकी साइड्स भी पूछी है, हमने फर्स्ट जो उसकी लेंथ रखी थी उसमें हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 2, हर एक में x की पावर पुट कर देंगे, तो लेंथ जो हमारे पास आई थी वो हमने
क्या रखी थी, एक्स रखी थी, तो एक्स की जगह पे हम 2 लिखेंगे। फिर हमने जो इसकी चौड़ाई थी वो भी हमने एक्स रखी थी, तो एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 आ गया है। आगे हमने अच्छा ये डेसीमीटर है, ये भी आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो हाइट उसकी रखी थी, उस बॉक्स की जो हाइट थी वो हमारे पास y थी, तो y की वैल्यू आपको पता है क्या आई थी, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी। यहाँ पे y की वैल्यू है 4/x की 4, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/x की 4 है, x की 2 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 4x की वैल्यू 2 है, इसके ऊपर हमने स्केयर लिखा, तो हमारे पास 4/4 आ गया, ये कट हुआ, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 डेसीमीटर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, कंप्लीट हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान तरीके से, कोई इसमें रट्टा नहीं आपने लिखाना है, कॉन्सेप्ट अपना कोशिश करना है वो क्लियर करना है, ठीक है जी। आगे इसका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 इतना आसान है, सेम जैसे अगर हमने अच्छे से 5 वाला समझा है, तो सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। वैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाना नहीं था, लेकिन खैर करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे होते हैं वो लूज़ होते हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही होती, तो इसलिए मैं उनके लिए ये क्वेश्चन जो है लाजमी करवा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 की तरह है, सेम टू सेम सारी वो चीज़ें हैं। कहता फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है, बाग है जो कि रेक्टेंगल शक्ल का है। आगे वो क्या, हैविंग पेरीमीटर 80 मीटर इफ़ इट्स एरिया इज़ अ बी मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर उसने 80 दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 में अगर देखें आप, तो क्वेश्चन 5 भी ऐसे ही है, कहता फाइंड द डायमेंशन रेक्टेंगुलर लार्जेस्ट एरिया हैविंग पेरीमीटर 120 है, वहाँ पे 80 है, यहाँ पे 120 है, सिंपल बात है, ठीक है। और इसमें लार्जेस्ट का है, लार्जेस्ट मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम कह रहा है, वहाँ पे भी एरिया मैक्सिमम है, यहाँ पे भी एरिया मैक्सिमम, सेम दोनों क्वेश्चन एक जैसे है। तो आपने इसकी जैसे उसको किया था इसी तरह आपने इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। इसमें रेक्टेंगल शक्ल आपको याद होगी अगर, तो इस तरह की होती है, हमने ये y रखा था और इसकी जो लेंथ है वो हमने x रखी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट लेंथ x है और इसकी जो विड्थ है वो हमने y रख ली है, ठीक है। तो गिवन कंडीशन उसने हमें जो है वो कहा हुआ है, गिवन कंडीशन लिख लें या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें, जो मर्जी आप लिख लें, ठीक है, जो आपको याद रह जाएगा एनुअल में वो आप लिख लेंगे। अच्छा, अब पेरीमीटर उसने हमें बुक में दिया हुआ है कि जो पेरीमीटर है वो क्या है, पेरीमीटर P इक्वल टू उसने कितना दिया हुआ है 80 मीटर, ये सारा ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। अच्छा, पेरीमीटर का कंडीशन ये है कि पेरीमीटर इक्वल टू किसके होता है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी y, यानी चारों साइडें प्लस होती हैं। तो मैंने इसका फार्मूला एक आपको बना के बताया था कि ये फार्मूला है, ठीक है, यानी कि x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, ठीक है जी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप ये लिख लेंगे। तो पेरीमीटर हमारे पास 80 है, यहाँ पे 2x की पावर जो है 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, या 2 इस साइड पे ले आएँ, बल्कि यहाँ पे अभी लिख लेते हैं प्लस वाई, तो 2 इस साइड पे आया, तो ये हो गया 80/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये इसके साथ कट हुआ तो हमारे पास ये 40 आ गया, ठीक है जी। अब इसको आप जो है इक्वल टू, अच्छा ये एक्स इस साइड पे ले आई, बाद में जो लेके आना पहले ले आए, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब चूंकि एरिया हमें वो कह रहा है मैक्सिमम करना है हमने, ठीक है, तो इसके एरिया का रेक्टेंगल है, उसके एरिया का फार्मूला आपको याद होगा अच्छे से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लें या सिर्फ एरिया लिख लें, इतना वो लेंथ मल्टीप्लाई विथ होता है। तो लेंथ में हमने x रखा हुआ है और मल्टीप्लाई विथ इसकी जो चौड़ाई है वो y है, y की वैल्यू हमने ये निकाली है, वो हम यहाँ पे 40 माइनस एक्स लिख लेंगे, ठीक है जी। x को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये 40x माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया जो है वो उसने हमें नहीं दिया हुआ, इसको मैं a लिखूंगा यहाँ पे a, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे पास जो है
40x माइनस एक्स का स्केयर आ गया है। अब आपने इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करने के लिए डेरिवेटिव 1 लेंगे। वही प्रोसेस, असल में समझने वाली बात जो है ये वो यही है, ऊपर से कि हमने जो डाटा हमारे पास गिवन है वो कौन कौन सा है, ठीक है, जो उसने कंडीशन दी है वो कौन सी कंडीशन है, ठीक है। तो आगे सिंपली वही चीज़ें, बार बार एक ही बात, तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, ठीक है जी। 40x है तो इसका 40 डेरिवेटिव और माइनस एक्स का स्केयर का डेरिवेटिव 2x आ जाता है, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। हम क्या करते हैं, स्टेशनरी वैल्यू के लिए जो डेरिवेटिव फर्स्ट होता है उसको पुट कर लेते हैं ज़ीरो के, ठीक है। ये आपको बार बार चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो आपको अब तक याद हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने का तरीका वही जो हम 9 से 6 से सीखते आ रहे हैं, -40 और x इक्वल टू 2 साइड पे जाके डिवाइड हो गया, -2 ये कट हुआ, माइनस माइनस से कट हो गया, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है जी। तो आगे हम जो है उसको बताएंगे कि x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि उसने मैक्सिमम का है। मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव भी लेंगे, उसको पहले बताएंगे कि पुट x इक्वल टू 20 इन सेकंड डेरिवेटिव ओवर dx, सॉरी यहाँ पे a है। सेकंड डेरिवेटिव इसका लेंगे डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर। अब उसका सेकंड डेरिवेटिव आप जब लेंगे तो आपको पता है 40 का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा और 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 आ जाना है, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, ठीक है, आपको पता होगा। स्केयर ओवर डी एक्स का स्केयर इक्वल टू -2, ये डेरिवेटिव आ गया है। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे तो x कोई भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये आंस किस में आएगा, माइनस में आंस आ गया है, सेकंड डेरिवेटिव माइनस में आ गया है, तो ये यानी कि कम हो गया है किससे, 0 से। तो आप जो है उसको स्टेटमेंट लिख के बता देंगे कि भाई जो इसका एरिया है, एरिया इज मैक्सिमम, क्योंकि अगर माइनस में आ जाए तो मैक्सिमम होता है एट x इक्वल टू 20, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आंसर आ गया है। हमने उसकी लेंथ जो लेट की थी पीछे वो भी उसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 20। तो लेंथ में हमारे पास जो थे वो क्या था, x, तो इसकी वैल्यू 20 है, और जो इसकी विथ थी हमने लेट अपनी तरफ से की थी वो y थी। y की वैल्यू हमने निकाली थी पीछे, y की वैल्यू थी 40 माइनस एक्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 40 माइनस एक्स इसकी y की वैल्यू थी। x है हमारे पास 20, तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 20 मीटर, ये भी मीटर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन 8 हो गया, बहुत आसान, क्योंकि 5 वाला हमने अच्छे से किया हुआ था इसलिए ये बहुत आसान था। आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 9 है, और क्वेश्चन 9 जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं बुक में आपको बताता हूँ। जो क्वेश्चन 9 है हमारे पास, एन ओपन टैंक ऑफ अ स्क्वायर बेस ऑफ अ साइड x एंड वर्टिकल साइड इज अ कंस्ट्रक्ट टू दी कंटेंट। वो कहता है एक बॉक्स है, ठीक है जी, जिसके एक टैंक है, यानी कि जिसकी शेप स्क्वायर है। जैसे मैंने आपको ये इसकी एग्जांपल दी थी, तो ये एक बॉक्स है, ठीक है, टैंक है, तो इसकी ऊपर वाली साइड है जो वो ओपन है, वो कहता है ये ओपन है, ठीक है। तो वो कहता है इसकी जो साइडें हैं, वर्टिकल साइड्स हैं, वो कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, वो बनी हुई है, ठीक है जी। गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसमें जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, फाइंड दी डेप्थ इन टर्म ऑफ एक्स इफ द एक्सपेंस द लाइनिंग इनसाइड ऑफ द टैंक लीड दी विल बी लीस्ट। अब यहाँ पे मिनिमम हमने क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन सेम जो है 7 वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें सेम, यानी कि बॉक्स है, यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे वो टैंक कह रहा है, तो बात तो वही है, इसमें कंडीशन कोई भी नहीं है, कोई इसमें सिर्फ फ़र्क इसमें और इसमें ये है कि यहाँ पे उसने वॉल्यूम हमें दिया हुआ था, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, वो हमने जो है लिख लेना है खुद।
तो सेम इसको और उसको हमने कॉपी करके यहाँ पे यानी कि लिख देना है, और इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन 9 सेम वहाँ पे आपने जो है वो क्या किया था, लेंथ रखी थी आपने, जो लेट की थी, तो सेम वैसे ही आप लेट लिखें। जो उसकी लेंथ है वो हमने लेट की थी x, ठीक है। अगर यहाँ पे बना लेना चाहिए था, आपको समझाना था, क्योंकि भूल जाते हैं कुछ बच्चे हमारे, वीक होते हैं। ये है, अच्छा ये टैंक जो है ना ये बना हुआ है, इसकी अंदर वाली साइड नज़र नहीं आ रही है वैसे, ठीक है, ये इस तरह से नहीं है। खैर इसकी अंदर वाली जो चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही है। खैर मैंने आपको बता दिया है, ये x है, ये भी x है, और ये जो है इसका y है, हमने हाइट उसकी y रखी थी, ठीक है। सेम वही चीज़ है, कोई इसमें नहीं है। आगे विथ भी हमने इसकी जो है वो क्या रखी थी जी, x रखी थी, और इसकी जो हाइट हमने रखी थी वो हमने y रखी थी, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि वॉल्यूम उसने हमें नहीं दिया हुआ है, तो गिवन कंडीशन क्वेश्चन की डेफिनेशन के मुताबिक कंडीशन ये है कि इसका वॉल्यूम इक्वल टू जो है वो क्या होता है, फार्मूले के मुताबिक x मल्टीप्लाई y, ठीक है। v इक्वल टू एक्स का स्क्वायर y, और v ओवर x का स्क्वायर इक्वल टू y, ये हमारे पास y आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने v रखा, वही रखा है, v ही रखा है, क्योंकि हमें v की वैल्यू पता ही नहीं है, क्योंकि उसने बताई भी नहीं है। हमने ऐसे रखना, कोई इसमें आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। सेम आपने 7 वाली की तरह कर देना है। ये हमारे पास आ गया है y, ठीक है। अब हमसे आगे वो ये कह रहा है कि भाई इसका जो एरिया है वो आपने बताना है, एरिया क्या है इसका टोटल सरफेस का। तो यानी कि हमें फाइंड द डेप्थ पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें एरिया की ज़रूरत होती है, ठीक है। एरिया अगर नहीं निकालेंगे तो हमें ना उसकी डेप्थ पता, गहराई पता चलेगी। गहराई डेप्थ या पता करने के लिए हमें एरिया चाहिए होता है। तो एरिया जो है इसका मैंने पीछे आपको वो बॉक्स की तरह आपको बताया दिया था कि इसका जो बेस है इसकी एक ये है और एक ये है, ये वाला, ठीक है। तो x ज़रब x होगा तो x का स्क्वायर हो जाना है, प्लस इसकी चारों साइड 1 2 3 4, वो मैंने आपको बॉक्स से बताया था कि 4xy प्लस xy प्लस xy प्लस xy, ठीक है, इस तरह से। तो x का स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। वही चीज़ सेम टू सेम आपने करते जाना है, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। बस समझने की बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात है, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे आपने x का स्क्वायर प्लस 4x और y की वैल्यू पुट की थी। यहाँ पे भी हमारे पास y की वैल्यू जो है वो v ओवर x का स्क्वायर है, ठीक है। ये x इस स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो हमारे पास a इक्वल टू आ जाना है x का स्क्वायर प्लस 4v ओवर x, ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारा ये यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया है। ए मज़ीद इसको मैं स्क्वायर प्लस 4v, ओहो 4v, x ऊपर ले जाएंगे, नीचे इसकी पावर प्लस की 1 है, और ये ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। देन हम जो है फिर क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब आगे सोल्व करेंगे। डी ए ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4v में वैसे रख लेता हूँ, एक्स के स्क्वायर यानी कि ये पावर है 1 नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा, 2x, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 4v, और x की पावर -2 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया सेम, यानी कि वही पीछे मैंने आपको बताया क्वेश्चन 7 की तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। अच्छा, हम स्टेशनरी वैल्यू के लिए पुट करेंगे डी ए ओवर डी एक्स को किसके, 0 के, ठीक है। अब इसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू -4v, इसको मैं नीचे ही ले जाता हूँ, इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसका हम पीछे एलसीएम लिया था, एलसीएम ही लेंगे, 4v माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x का क्यूब इक्वल टू 0,
ये x इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाना है। हमारे पास 2x का क्यूब और इक्वल टू सॉरी -4v इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब 4v उधर चला जाएगा, हमारे पास ये 2x का क्यूब इक्वल टू 4v प्लस का हो जाना है। ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x का क्यूब इक्वल टू 4v ओवर 2, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो x का क्यूब इक्वल टू 2v। ठीक है जी। अब हम इसको क्या करेंगे मज़ीद, क्योंकि हमें इधर सिर्फ x चाहिए, हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/2 पावर ले लेंगे। ठीक है, 1/3 सॉरी 1/3 दोनों साइड पे पावर इसकी ले लेंगे। तो x की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 1/3 करवा देंगे पावर के साथ इक्वल टू 2v है, और इसके ऊपर भी हम 1/3 ले लेंगे। तो ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाना है 2v ओवर पावर इसकी 1/3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की पावर हमारे पास जो वैल्यू है वो ये आ गई है। अब हम इसको पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2v और इसकी पावर 1/3 इन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो d स्क्वायर a ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ये है 2x - 4v x का स्क्वायर। इसका हम जो है सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमारे पास 2 सेकंड डेरिवेटिव में हमारे पास सिर्फ 2 आ जाना है, और साथ में -4v वैसे बाहर रखेंगे हम 4v, और -2 x की पावर -2 है, -1 इसमें से कर देंगे हम। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 प्लस 4 2 8 8v, और ओवर में x की पावर 3 नीचे आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें हम जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे x की। ठीक है, ये 2 प्लस 8v ओवर x की वैल्यू जो है हमारे पास 2v, और इसकी पावर है 1/3। आगे देखें, अगर ये तो x की वैल्यू हमने लिखी है ना, ये वाली। अब इसकी पावर ऊपर फिर मज़ीद पावर भी है एक और, वो 3 हम वैसे लिखेंगे। ठीक है जी, इक्वल टू 2 प्लस 8v ओवर ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाना है 2v। ठीक है, ये 2v भी कट हो गया, 2 इस 4 के साथ कट हुआ तो 4 आ गया, तो 2 + 4 इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर a ओवर डी एक्स का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये ग्रेटर देन किससे है, 0 से। 0 से ग्रेटर हुआ तो हमने उसे बता दिया कि भाई यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे हमसे एरिया, वो क्या हो गया, प्लस में आया है तो मिनिमम हो गया। ठीक है जी। ठीक है जी, इस पर इसका जो मिनिमम आ गया है। आगे हमने जो लेंथ रखी थी, लेट की थी लेंथ, वो हमने x रखी थी, तो x इक्वल टू किसके आया है, x इक्वल टू 2v स्क्वायर। तो हम वो लिख देंगे यहाँ पे 2v और इसके ऊपर 1/3। अच्छा, एक और चीज़, हम उसकी लेंथ या उसकी विथ नहीं बताते, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, कहता फाइंड दी डेप्थ। यहाँ पे देखें, डेप्थ मतलब हाइट पूछ रहा है हमसे, तो हम डायरेक्ट उसको हाइट बताते हैं। तो अब यहाँ पे जो इसकी हाइट आएगी, हाइट लिख लें या उसकी आप डेप्थ लिख लें,
ताकि जो उसने हमसे पूछा है वो हम उसे बता सकें। जो हाइट है हमने वो रखी हुई थी y, ठीक है, याद होगा आपको। तो y इक्वल टू, y की वैल्यू एक निकली थी हमारे पास यहाँ पे v/x का स्क्वायर। y इक्वल टू किसके था, v/x का स्क्वायर, x का स्क्वायर ही था, ठीक है, ये हमारे पास आई थी। ठीक है, यहाँ पे हमने y की वैल्यू उसको निकाल के बता देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाना है इक्वल टू v वैसे ही, और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2v और 1/3। ठीक है जी, ये हमारे पास 1/3 हो जाना है इसने। ठीक है जी, हमें अगर याद हो यहाँ पे, हम यहाँ पे v की वैल्यू निकाल के उसको बताते हैं कि v इक्वल टू हमारे पास x इक्वल टू था, सॉरी यहाँ पे x इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू हमारे पास था 2v। ठीक है, यहाँ पे हम v की वैल्यू, v इधर ले आएंगे, वो इस साइड पे चला जाएगा, तो v इक्वल टू 2/x का क्यूब हो जाना है। ठीक है, ये v की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 2 नीचे आ जाना है, सॉरी 2 नीचे आ जाना है, यहाँ पे x का क्यूब ओवर 2 इक्वल टू v, ये v की वैल्यू x का क्यूब ओवर 2 हमारे पास आ जाए। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो दर्ज करेंगे और हमारे पास आंसर, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। y हमारे पास क्या है, v/x का स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास निकल आई है यहाँ पे x का क्यूब, और इसके नीचे बटे में 2, और फिर नीचे मज़ीद बटे में स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये यानी कि डबल हमारे पास फ्रैक्शन हो गया, डबल बटे में आ गया है, तो इसको उलट कर देंगे हम। तो उलट करेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाना है x का क्यूब ओवर 2 और मल्टीप्लाई 1/x का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इसके साथ कट हो जाना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x/2y। ये हमारे पास जो है वो डेप्थ आ गई है। ठीक है जी, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था। तो उम्मीद है क्वेश्चनों की समझ आई होगी। मेरी कोशिश थी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की है। तो बाकी फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो कुछ, आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।